जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, बीए सेमेस्टर वाला चैनल पर आपके सारे सब्जेक्ट की और सारे सेमेस्टर की तैयारी ऑब्जेक्टिव और लिखित दोनों तरीके से कराई जाती है। तो एक बार चैनल पर विजिट करके ज़रूर देख लें। उसके बाद दोस्तों, आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप 3 साल यानी सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में भी मेरे साथ ज़रूर जुड़े रहें। ठीक है। आज के इस क्लास के माध्यम से हम लोग कवर करेंगे बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर सोशल साइंस या फिर सोशोलॉजी समाजशास्त्र। ठीक है। न्यू बैच आप लोगों का स्टार्ट हो गया। एग्ज़ाम 2024, एग्ज़ाम 2025 और ये जो क्लास है एग्ज़ाम 2026, एग्ज़ाम 2027 के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है। बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर समाजशास्त्र में आपके पेपर का नाम है इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र की बुनियादी अवधारणाओं का अध्ययन। ठीक है। जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है उसका पेपर कोड है FSOC 101। ठीक है। आपके विश्वविद्यालय का जो भी पेपर कोड होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है। देखिए, बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर सोशोलॉजी में आपके 8 यूनिट है। आपके चैप्टर वाइज टोटल कुल आपको 8 मॉडल पेपर मिलेंगे। ठीक है। ये मॉडल पेपर 3 है, मॉडल पेपर 2 है आपका। ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, उसमें मैंने पहले भी और क्लासेस करा दिए हैं मॉडल पेपर 1, तो जा करके आप लोग जरूर देख लेंगे। ठीक है। लिखित क्वेश्चन पेपर भी मैंने सॉल्व कराया है, तो जिनका लिखित एग्जाम है, जैसे राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय है और राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आपके लिखित एग्जाम होते हैं। और इस बार जो ऑड सेमेस्टर है, फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर, ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में आपके लगभग 70% यूनिवर्सिटी में लिखित एग्जाम होने वाले। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है प्लेलिस्ट का, उसमें विजिट जरूर कर लेंगे। ठीक है। आपके मैंने कई सारे पेपर सॉल्व कराए हैं। चले अब बात करें साथियों, इसमें ये कहाँ के पूछते हैं बच्चे कमेंट करके कि सर जी क्या मैं देख सकता हूँ। बिल्कुल, देखिए, आप भारत में किसी भी यूनिवर्सिटी से रहें या उत्तर प्रदेश के किसी भी यूनिवर्सिटी से रहें, आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, बशर्ते आपका जो सिलेबस है और जो आपका पेपर का नेम है वो आपका सेम होना चाहिए। ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे टॉप 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर विथ इंपॉर्टेंट नोट्स। जो बच्चे कंटिन्यू मेरे साथ पढ़ रहे हैं उनको पता है ये 60 क्वेश्चन नहीं होते हैं, ये लगभग 100 क्वेश्चन प्लस होते हैं, क्योंकि आपको इसमें नोट्स भी साथ में बताए जाते हैं। ठीक है। चले इस बार बात करें दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी की, तो जैसे आपका एग्जाम होता था उसी तरह से आपका एग्जाम होगा। ठीक है। चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये क्लास जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने साथियों को और कहिएगा बीए सेमेस्टर वन चैनल पर आपके सारे सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से कराई जा रही है यूनिट वाइज। ठीक है। तो आपके 8 मॉडल पेपर मिलेंगे और महासंग्राम रिवीजन क्लासेस आपके एग्जाम से पहले मिल जाएंगे। ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं पहला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न है और ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, लघु समुदाय की अवधारणा किसने दिया। ये लगभग हर साल प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। लघु समुदाय की जो अवधारणा है रॉबर्ट रेडफील्ड ने दिया था। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 2 आपका पूछा गया है, पुस्तक यानी ये जो बुक है द सोशल आर्डर, इसके लेखक कौन है। सोशल आर्डर के लेखक हैं रॉबर्ट बिरस्टीड। ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। इसमें तीसरा प्रश्न देखते हैं आपका पूछा गया है, किसने कहा, यानी ये स्टेटमेंट किसका है कि हम समितियों के सदस्य होते हैं संस्थाओं के नहीं। तो ये मैकाइवर एवं पेज का ये स्टेटमेंट है। ठीक है। मैकाइवर एवं पेज ने कहा था कि हम समितियों के सदस्य होते हैं संस्थाओं के नहीं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे आपका क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी समुदाय की विशेषता है, स्थानीय क्षेत्र, ऐच्छिक सदस्यता, औपचारिक संबंध या फिर विशेष उद्देश्य। इन चारों में से कौन समुदाय की विशेषता है। तो इसमें जो स्थानीय क्षेत्र है ये समुदाय की विशेषता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 5 आपका इसमें पूछा गया है, समुदाय वह सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। यह कथन किसका है, ये स्टेटमेंट किसने दिया था। याद रखेंगे आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन यानी यह कथन किसका है या फिर यह किसने कहा था और बुक, ठीक है, और जो किताबें होती हैं इससे प्रश्न आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। यह बात ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है। यह बात कोई बताता नहीं है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। आपके बुक से रिलेटेड और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन फर्स्ट सेमेस्टर में ज़्यादा पूछे जाएंगे। चले तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था भैया, तो किंग्सले डेविस ने यह कथन दिया था। ठीक है। किंग्सले डेविस ने कहा था
कि जो समुदाय है सबसे छोटी क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। ठीक है, चले सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 6 आपका क्या पूछा गया है, किसने, ठीक है, बंदिर गृह को समुदाय के उदाहरण के रूप में स्वीकार किया है। तो जो मैकाइवर एवं पेज हैं इन्होंने बंदी गृह को समुदाय के उदाहरण के रूप में, ठीक है, स्वीकार किया है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 7 आपका पूछा गया है, कौन सी अंतः समूह की विशेषता नहीं है, बताइए। बताने का प्रयास करेंगे कौन सा नहीं। देखिए जो निगेटिव क्वेश्चंस होते हैं इसमें आपके 3 सही होते हैं और 1 गलत होता है। ठीक है, तो इन चारों में से कौन 3 सही है और 1 गलत है, बताने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। बिल्कुल, देखिए छोटा आकार समूह कल्याण की भावना और हम की जो भावना होती है ये अंतः समूह की विशेषता है, लेकिन हितों में जो संघर्ष होता है ये अंतः समूह की क्या है, ये अंतः समूह की विशेषता नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 8 आपका पूछा गया है, हैरी जॉनसन समाजशास्त्र को मानते हैं। तो जो हैरी जॉनसन है ये समाजशास्त्र को सामाजिक समूहों का अध्ययन मानते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 9 आपका पूछा गया है, द्वितीयक समूह वे समूह हैं जिनमें घनिष्ठता की कमी का अनुभव होता है। यह कथन किसका है, ये स्टेटमेंट बिजेंस और बिजेंस का है। ए ऑप्शन आपका राइट है। बिजेंस और बिजेंस ने कहा था कि द्वितीयक समूह वे समूह हैं जिनमें घनिष्ठता की कमी का अनुभव होता है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, ये भी स्टेटमेंट है, समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है। तो ये जो स्टेटमेंट है मैकाइवर एवं पेज का है। मैकाइवर एवं पेज ने कहा था समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 11 आपका पूछा गया है, रॉबर्ट के मर्टन के अनुसार, ठीक है, इनका नाम है रॉबर्ट के मर्टन, पूरा नाम, ठीक है, रॉबर्ट के मर्टन के अनुसार संदर्भ समूह के निर्माण का मनोवैज्ञानिक आधार क्या है। तो मनोवैज्ञानिक आधार है सापेक्षिक श्रेष्ठता। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, अच्छा, रॉबर्ट के मर्टन के अनुसार संदर्भ समूह के निर्माण का मनोवैज्ञानिक आधार सापेक्षिक श्रेष्ठता। देखिए एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए अगर आप चैप्टर वाइज पढ़ते हैं तो आपका बेस मजबूत रहेगा तो आप आगे भी अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर बेस मजबूत नहीं रहेगा, रट्टा मार के पढ़ेंगे, एक दिन पढ़ करके जाएंगे तो बहुत ही कम चांस होते हैं आपका बैक लग जाता है। तो कम से कम 1 महीना एग्जाम बचा है, उससे पहले आप तैयारी करते हैं तो भी बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, चलें प्रश्न नंबर 12 है, और मैं आपको बता देता हूँ जो आपका एग्ज़ाम है खास करके सभी यूनिवर्सिटी में, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी है और राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी है। अच्छा, जितने भी ये कॉलेज हैं आपके, ज़्यादातर कॉलेज में नवंबर में आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और ये आपके जनवरी और फरवरी के बीच में आपके सारे एग्ज़ाम कवर कर लिए जाएंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलें 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक नातेदारी संबंध के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये देखिए ये निगेटिव क्वेश्चन है, इसमें 3 सही है और 1 गलत है। बताइए अब नातेदारी संबंध के अंतर्गत कौन नहीं आएगा। बहुत ही आसान है, देखिए भाई की पत्नी, पत्नी का भाई और बहन का पति, ये तीनों नातेदारी में आएंगे, लेकिन जो मित्र की, हमारा जो फ्रेंड है, हमारा जो दोस्त है, उसकी पत्नी हमारे रिश्तेदारी में नहीं आएगी। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। इस तरह से जब एग्ज़ाम हॉल में आप बैठेंगे, एग्ज़ाम में जो प्रश्न पढ़ेंगे तो बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, चलें हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक के लेखक का नाम है। ये पुस्तक लिखे थे वेस्टमार्क ने। ठीक है, वेस्टरमार्क का ये पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 14 आपका पूछा गया है, द्वितीयक समूहों को शीत जगत का नाम किसने दिया। तो द्वितीयक समूहों को शीत जगत का जो नाम दिया गया है यह चार्ल्स कूले के द्वारा दिया गया है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 15 है, किसने कहा, ये स्टेटमेंट किसका है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये भी आपका लगभग हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है, ये मैकाइवर एवं पेज ने कहा था। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 16 है आपका, पेंटर्स ऑफ कल्चर पुस्तक के लेखक हैं। तो इस पुस्तक के लेखक हैं रूथ बेनेडिक्ट। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
प्रश्न नंबर 17 आपका पूछा गया है, अभौतिक संस्कृति की अवधारणा किसने दी? तो अभौतिक जो संस्कृति की अवधारणा है इसको अकबर ने दिया था। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 18 है, यह कथन किसने दिया है? ये स्टेटमेंट किसका है? समाज स्वयं अद्भुत है। तो ये स्टेटमेंट है इमाइल दुर्खिम का। ठीक है, इमाइल दुर्खिम ने कहा था कि समाज स्वयं अद्भुत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अद्भुत है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अच्छा, थोड़ा सा टाइपिंग में भी गलती हो जाती है, थोड़ा मैनेज करेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए 19 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है। ये भी स्टेटमेंट है कि सभ्यता संस्कृति का पर्यावरण है। तो ये स्टेटमेंट है मैकाइवर का। ठीक है, मैकाइवर ने कहा था कि जो सभ्यता है संस्कृति का पर्यावरण है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 20 आपका पूछा गया है, संस्कृति का मुख्य वाहक है भवन, सड़कें, प्रतीक या फिर जो व्यक्ति हैं? संस्कृति, बताइए। बिल्कुल, संस्कृति के जो मुख्य वाहक होते हैं वो व्यक्ति होते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 21 आपका पूछा गया है, भूमिका समुच्चय, परिस्थिति समुच्चय एवं परिस्थिति श्रृंखला की अवधारणाएं किसने दी हैं? तो ये सभी अवधारणाओं को रॉबर्ट के मर्टन ने दिया है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 22 आपका पूछा गया, धर्म के आत्मावाद के सिद्धांत से कौन संबंधित है? तो आत्मावाद के सिद्धांत से याद रखिएगा ईवी टाइलर संबंधित है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 23 पूछा गया है, उस लेखक को चिन्हित कीजिए जिसने स्वयं को एक धर्म और सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन से संबंधित किया। तो ये है इमाइल दुर्खिम। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 24 है आपका, रॉबर्ट ब्रीफाल्ट के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप क्या था? तो रॉबर्ट ब्रीफाल्ट के अनुसार जो परिवार का प्रारंभिक स्वरूप था वह मातृसत्तात्मक परिवार था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 25 है आपका, पिता के भाई की पत्नी निम्न में से किस एक का उदाहरण है? विवाह संबंधी स्वजन से, प्राथमिक स्वजन से या फिर समरक्त स्वजन से या फिर द्वितीयक स्वजन से? पिता के भाई की पत्नी बताने का प्रयास करेंगे, यानी आपकी चाची। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका द्वितीयक स्वजन से। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 26 आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे द्वितीयक नातेदारी नहीं कहा जाएगा? द्वितीयक नातेदारी निगेटिव क्वेश्चन है, एक ही आपका ऑप्शन इसमें गलत है, बाकी 3 सही है। ठीक है, बताइए द्वितीयक नातेदारी नहीं कहा जाएगा, किसे नहीं कहा जाएगा? बिल्कुल, देखें, जो साले की पत्नी है, बहन का पति है और पत्नी का भाई है, ये द्वितीयक नातेदारी कहे जाएंगे। लेकिन जो भाई की पत्नी है, ठीक है, ये द्वितीयक नातेदारी नहीं कही जाएगी। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 27 आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी परिवार की विशेषता है? सार्वभौमिकता, सीमित आकार, सामाजिक नियंत्रण। तो ये सभी, ठीक है, ये तीनों क्या है? ये तीनों परिवार की विशेषताएं हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 28 आपका पूछा गया है, किसने कहा है कि, यानी ये स्टेटमेंट किसका है? उपजातियां सबसे छोटे अंतःविवाह समूह हैं। तो ये स्टेटमेंट है एसी मेयर का। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 29 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया, निम्न में से कौन सी संस्था की विशेषता नहीं है? तो संस्था की विशेषता कौन कौन सी है? देखें, जो अस्थायित्व है, सुपरिभाषित उद्देश्य है और सामूहिक स्वीकृति, ये तीनों संस्था की विशेषता होती है। लेकिन मूर्त प्रकृति जो है ये संस्था की विशेषता नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 30 आपका पूछा गया है, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे। चले 30 नंबर प्रश्न है, परिवार का सर्वाधिक आवश्यक सामाजिक कार्य है। तो परिवार का जो सर्वाधिक, सबसे अधिक आवश्यक सामाजिक कार्य होता है वह संतान उत्पत्ति और पालन पोषण होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 31 आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार परंपरा के अंतर्गत आता है? तो इसमें जो कन्या के विवाह में दहेज देना है,
यह आपके जो व्यवहार है परंपरा के अंतर्गत आता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 32 देखेंगे, इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक संस्था है। तो इसमें जो उत्पादन की प्रणाली है यह एक आर्थिक संस्था है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 33 आपका इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा केवल संस्था का उदाहरण है। तो इसमें जो आपका विवाह है, विवाह, ठीक है, ये एक संस्था का उदाहरण है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 34 आपका पूछा गया है, अगर कोई व्यक्ति एक समय एक स्त्री से विवाह करता है परंतु तलाक और पुनर्विवाह के मामले में पर्याप्त शिथिलता बरतता है तो यह व्यवहार कहलाएगा। तो यह व्यवहार एक विवाह कहलाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 35 कहा गया है भैया, इसमें ये स्टेटमेंट है आपका, धर्म आध्यात्मिक शक्तियों पर विश्वास है। तो ये जो स्टेटमेंट है टाइलर का है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है 35 का। प्रश्न नंबर आपका 36 पूछा गया है, जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का अनुपालन नहीं करती है तब रूपांतरित हो जाती है। यानी जो प्रतिस्पर्धा है अपने नियमों का अनुपालन नहीं करेगी तो वह किसका रूप धारण करेगी। तो जाहिर सी बात है वह संघर्ष का रूप धारण करेगी। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 37 आपका पूछा गया है, समाज संघर्ष से आच्छादित सहयोग है, यह कथन किसने दिया। तो ये जो स्टेटमेंट है मैकाइवर एवं पेज का है। मैकाइवर एवं पेज ने कहा था कि समाज संघर्ष से आच्छादित सहयोग है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर आपका 38 है, 38 नंबर, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी। तो इसको दिए हैं मैकाइवर एवं पेज ने। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 39 आपका पूछा गया है, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने सहयोग को प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक रूप में वर्गीकृत किया है। सहयोग को यानी जो सहायता है इसको प्रथम, द्वितीय और तृतीय रूप में किसने प्रतिपादित किया भैया। तो A.W. ग्रीन ने, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 40 देखेंगे, आपका क्या पूछा गया है, किस प्रक्रिया में लोगों के बीच अंतर क्रिया बिना संपर्क होती है। जाहिर सी बात है जो संघर्ष होगा इसमें लोगों के बीच में जो इनके बीच में जो संघर्ष है अंतर क्रिया बिना संपर्क के होगी, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 40 का। प्रश्न नंबर 41 है, 41 नंबर पूछा गया है, किस विद्वान ने संघर्ष के प्रकार्यात्मक पक्ष पर जोर दिया। तो इनमें जो आपके कोजर हैं इन्होंने संघर्ष के प्रकार्यात्मक पक्ष पर जोर दिया है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 42 आपका पूछा गया है, सातवीकरण आवश्यक रूप से है। तो जो सातवीकरण है आवश्यक रूप से सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 43 या 43 नंबर, प्रथागत कानून मुख्यतः पाए जाते हैं। तो जो प्रथागत यानी जो प्रथा के हिसाब से चल रहे हैं ऐसे कानून मुख्यतः पाए जाते हैं तो जटिल समाजों में पाए जाते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन आपके राइट हैं। प्रश्न नंबर 44 आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया है। यानी सहयोग वाली सामाजिक प्रक्रिया कौन सी है। तो जो सहयोग है, सात्मीकरण है, व्यवस्थापन है, ये सभी सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 45 आपका पूछा गया है, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है भैया, ध्यानपूर्वक देखेंगे, ठीक है। यह किसने कहा था कि प्रतियोगिता किसी ऐसे वस्तु को प्राप्त करने के लिए होड़ है जिसकी मात्रा इतनी अधिक नहीं होती है कि उसकी मांग को पर्याप्त रूप से पूरा किया जा सके। तो ये स्टेटमेंट रॉबिन्स का है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ पर की पॉइंट है, ठीक है, ध्यानपूर्वक देखेंगे, यह उद्धरण ब्रिटिश अर्थशास्त्री, अच्छा, जो आपके रॉबिन्स है लियोनेल रॉबिन्स, ये ब्रिटिश के अर्थशास्त्री हैं, ठीक है। उन्होंने अपनी पुस्तक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, तो इस पुस्तक में इन्होंने यह परिभाषा दी थी, ठीक है। और इस पुस्तक को 1932 में लिखा गया था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। रॉबिन्स के अनुसार, ठीक है, प्रतियोगिता उस वस्तु या सेवा को प्राप्त करने की होड़ है
जिसकी मात्रा सीमित होती है और जो सभी की मांग को पूरा नहीं कर सकती है। प्रश्न नंबर आपका 46 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिस्पर्धा की विशेषता है। देखिए, जो लक्ष्यों की समानता है यह आपके प्रतिस्पर्धा की विशेषता है। अब उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती आपकी 50,000 आई थी या फिर 48,000, ठीक है। अब इसमें आपके लगभग लगभग 50 से 60 लाख के बच्चे, ये रेशियो 50 से 60 लाख बच्चे भरे होंगे। ये जब लक्ष्य आपका सेम है तो जाहिर सी बात है आपकी जो प्रतिस्पर्धा है ये बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, प्रश्न नंबर 47 आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने सहयोग को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग में वर्गीकृत किया। तो जो आपके मैकइवर एवं पेज है, इन्होंने जो सहयोग है, जो सहायता है, इसको प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में वर्गीकृत किया है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 48 है, निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी गुणात्मक पद्धति है। बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है। तो जो सांख्यिकी पद्धति है यह आपकी गुणात्मक पद्धति है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 49 आपका पूछा गया है, प्रदत्त स्थिति निर्धारित होती है। तो जो प्रदत्त स्थिति है यह हमारे जन्म से निर्धारित होती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 50 आपका पूछा गया है, परिस्थिति पुंज की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया। मैकइवर एवं पेज ने, पैरेटो ने, मर्टन ने या मैक्स वेबर ने। बताइए, परिस्थिति पूंजी की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है। आर.के. मर्टन ने। बिल्कुल सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 51 पूछा गया है, मुख्य परिस्थिति की अवधारणा किसने दी। अच्छा, यहाँ पर दो क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। देखिए, दो क्वेश्चन है, दोनों तरीके से पूछा जाएगा। परिस्थिति पुंज की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है। तो आर.के. मर्टन ने, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ प्रस्थ पूंजी पूछा है और पुंज पूछा है, यहाँ मुख्य परिस्थिति की अवधारणा पूछा है। तो मुख्य परिस्थिति की अवधारणा जो है ये आपके ई.टी. हीलर ने दिया है। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। 51 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 52 है, 52 नंबर, निम्नलिखित में से किसे अर्जित परिस्थिति कहा जाएगा। तो जो आपका विवाह है, ठीक है, विवाह को अर्जित परिस्थिति कहा जाता है। सी ऑप्शन। 54 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य होना उदाहरण है प्रदत्त परिस्थिति का, अर्जित परिस्थिति का, परिस्थिति संकुल का या इनमें से कोई नहीं। तो जो राज्यसभा का सदस्य होना है यह अर्जित परिस्थिति का उदाहरण है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 55 पूछा गया है, लिंग, आयु एवं जाति किस परिस्थिति पर आधारित है। तो यह सभी प्रदत्त परिस्थिति पर आधारित होती हैं, ठीक है। लिंग हो गया, आयु है, हमारी जो जातियां हैं, ठीक है, हम लिंग यानी स्त्री पुरुष, ये सभी परिस्थिति किस पर आधारित है, प्रदत्त परिस्थिति पर। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 56 पूछा गया है, 56, किसने कहा है कि, यानी ये स्टेटमेंट किसका है, बिना परिस्थिति के कोई भूमिकाएं नहीं होती। तो ये स्टेटमेंट लिंटन का है, ठीक है। लिंटन ने कहा था कि बिना परिस्थिति के कोई भूमिकाएं नहीं होती। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 57 है आपका, किसने कहा कि, यह स्टेटमेंट किसका है, प्रत्येक परिस्थिति एक विशेष भूमिका के साथ जुड़ी हुई हैं। तो ये स्टेटमेंट है लिंटन जी का, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 58 पूछा गया है, एक समान संस्कृति पाई जाती है संस्कृति संकुल में, संस्कृति तत्व में, संस्कृति क्षेत्र में या संस्कृति प्रतिमान में। देखिए, संस्कृति सभी में है, ठीक है, चारों ऑप्शन में, लेकिन संकुल, तत्व, क्षेत्र और प्रतिमान में ये विभाजित हो गया है। तो एक समान संस्कृति जो पाई जाती है वह एक संस्कृति क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, एक संस्कृति क्षेत्र में। प्रश्न नंबर आपका 59 पूछा गया है, जी.एस. घुरिये ने जाति की कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और ये आपको 6 सेमेस्टर तक मिलेंगे। जी.एस. घुरिये, ठीक है। चले, जी.एस. घुरिये एक भारतीय समाजशास्त्री हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे इनसे आपके एग्जाम में वाइवा भी इनसे संबंधित पूछे जाते हैं, बहुत ही फेमस हैं ये, ठीक है। चले, अच्छा, जी.एस. घुरिये ने जाति की 6 विशेषताओं का उल्लेख किया है। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। देखें,
अब जीएस घुरिये ने आपकी जाति की 6 विशेषताओं को बताया था, तो वह 6 विशेषताएं कौन कौन सी हैं? पहली विशेषता है खंडात्मक विभाजन, दूसरी विशेषता है संस्तरण, तीसरी विशेषता है भोजन और सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। बाकी इनमें जो अंदर है ये आप लोग पढ़ लेंगे, या तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप में जाकर, ठीक है। चौथी विशेषता इन्होंने बताई थी जाति की कि नागरिक और धार्मिक निर्योग्यताएं और विशेषाधिकार, ठीक है। पांचवा विशेषता बताए थे इन्होंने सामाजिक जाति की निश्चित व्यवसाय। छठवां है विवाह संबंधी प्रतिबंध, ठीक है। अच्छा, आप लोग ध्यान देंगे कि जो जीएस घुरिये हैं एक भारतीय समाजशास्त्री थे, वे भारतीय समाजशास्त्र के संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछता है कि भारतीय समाजशास्त्र के संस्थापक कौन हैं, तो जीएस घुरिये हैं, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। बहुत ही फेमस है, पूछा जाएगा, ठीक है। देखें, उनके काम ने भारत की सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक प्रथाओं के बारे में गहरी समझ दी। प्रश्न नंबर 60 आपका पूछा गया है, जाति की उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? घुरिये एवं सीलिग्मैन है, नेस्फील्ड एवं ब्लंट है, या फिर रिजले एवं मजुमदार है, या फिर होकार्ट एवं सेनाट है? बताइए। जाति की उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत, जो हमारी जाति है, इस जाति की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो इस जाति की उत्पत्ति का जो धार्मिक सिद्धांत है इसके प्रतिपादक होकार्ट एवं सेनाट हैं, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। उम्मीद है दोस्तों कि आप इस क्लास को आगे ज़रूर शेयर करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है, और आपसे रिक्वेस्ट भी है प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोग 3 साल हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। जल्दी मिलते हैं साथ ही आपको मॉडल पेपर 3 में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।